हाय। जॉब मिलना हिंदुस्तान में या पढ़ाई के लिए आपको वक्त मिलना अपने आप में कई लोगों के लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि जब हमें कोई काम दिया जाता है ना तो हम नहीं नहीं बोल पाते। इवन आर्ट के अंदर अगर आपको काम मिल गया है तो हम उसके लिए जब हमारा बॉस हमसे कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बोले या कोई एक्स्ट्रा चीज़ करनी हो, किसी की हेल्प करनी हो, तो हम स्पेसिफिकली इंडिया में नहीं बोलना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके शायद ये हमारे रास्ते के बीच में आएगा। इस वजह से इंडियंस की पर्टिकुलरली वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत बुरी तरह हिला हुआ है। अगर आप देखें तो एक रिसेंट पब्लिश हुई थी रिपोर्ट जहां पे कहा गया है कि 50% लाइक इंडियंस वर्क 50 आवर्स मिनिमम फॉर अ वीक। जहाँ पे फॉरेनर लोग बोलते हैं कि 42 आवर्स काम करो या 70 आवर्स काम करो, अगर आप इंडियंस का ऑन एवरेज देखें हम लोग 60-70 आवर्स इजीली टच करते हैं। लोग 11-11 बजे तक काम कर रहे हैं, 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक आइडिया थोड़े टाइम पहले मेरे दिमाग में आया था और वो इंस्टाग्राम की पोस्ट थी, कुछ ऐसी गिमिकी सी चीज़ थी कि किसी ने पेपर के ऊपर लिख के फॉर एग्जाम्पल योर हेयर स्टाइल लुक्स गुड और नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके वो कूपन लगा दिए थे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक आप प्लग कर लो। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स मिले और वहाँ से मुझे एक आइडिया आया जो मैं मेरी ज़िंदगी में यूज़ करता हूँ। आप यूज़ करके देखिए, शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। रिगार्डलेस आप इसे ऐसे तरीके से यूज़ करें या ना करें, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हो सकता है आप कूपन ना बनाए अगर आपको बहुत बचकाना लग रहा है वो चीज़, लग रही है चीज़, लेकिन कॉन्सेप्ट प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, उसके अंदर बहुत हेल्प है। ठीक है, तो आइडिया ये है कि जैसे वो कूपन्स है वैसे कलामिटी कूपन्स करके मैंने लिख दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें जो मुझे करना अच्छा लगता है। देखो, आप कोई भी गोल अचीव करने के लिए जाओ या ब्रेक लेने के लिए जाओ, अक्सर क्या होता है हम ब्रेक लेके बीच पे जाते हैं और यही सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी इतनी थकी हुई है या इतना दबा हुआ हूँ मैं बोझ से, काश ये मैं रोज़ कर पाता। हमने वहाँ पे एंजॉय नहीं किया, हम वहाँ पे खाली अपना दिमाग में जो टेंशन है वही लेके बैठे थे। उसके दूसरे साइड में एक ऑप्शन है, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, काम करके क्या करोगे, खुश रहोगे, राइट? तो वो जो भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में खुशी देती है उन्हें लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, और ये मेरा पर्सनल है और ये सब सच है, मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, बाइक राइड पे जाना पसंद है सुबह में बस एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बाद में हिल पे जाना, बीच पे जाना, फोटोग्राफी करना, सूप पीना अकेले बैठ के रेस्टोरेंट में, पार्क में जाके घूमना और कार में स्पेसिफिकली बारिश में बर्गर खाना। और एक चीज़ बहुत टाइम से किया नहीं है, लेकिन बारिश में साइकिल चलाते हुए आइसक्रीम खाना गाने सुनते हुए, और वो जो हमारे टाइम के पुराने गाने थे, टेम्परेचर, स्मैक दैट, वो सब राइट नाउ। अब ये सारी चीज़ें मुझे खुशी देती है। इनकी ज़रूरत मुझे कब है? पर्टिकुलरली तब जिस दिन मेरा दिन खराब जा रहा है, और इसीलिए लिखा है कलामिटी। ठीक है, कुछ स्कूल में झगड़ा हो गया, कुछ बच्चा सुन नहीं रहा है, बॉस से झगड़ा हो गया, काम बहुत ज़्यादा है, चिढ़ गया हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मूड खराब है, फॉर एनी रीज़न, एनी डैम रीज़न, तब हम क्या करेंगे? हम अक्सर ना ऐसे टाइम पे भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, आपको कोई चीज़ खुशी देती है, उसको छोड़ के आप रील स्क्रॉल करते हो, फिर एक रील से दूसरी रील, ऐसा करके आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद में आप एक सोचते हो कि अब मैं पिक्चर ही देख लूंगा, आप पिक्चर प्ले करते हो, उसमें 3 घंटे निकल गए, आप थक गए। जिंदगी जैसी जीनी है आपको वैसी तो आपने जी ही नहीं। तो इसलिए एक बार जब हमने सारी चीजें लिख ली ना, दूसरा स्टेप है मनी। ठीक है, इसके नीचे आपको लिखना है कि एक एक चीज करने में कितना पैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम यहाँ पे 60 रुपीज की मिलती है, बर्गर यहाँ पे 150 के अंदर आ जाता है, और ये सारी प्राइजेस मैंने हाइप करके लिखी है। ठीक है, अब दूसरी चीज, पैसे के साथ में इसमें वक्त कितना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर से अगर मैं आइसक्रीम खाने जाऊँ और वापस आऊँ, जैसे कल के वीडियो में डाला था, मुझे आधा घंटा लगता है। तो मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 45 मिनट्स है, देन इट इज इनफ फॉर मी टू बेसिकली डू दैट। अब यहाँ पे आपने पैसे लिख दिए, टाइम लिख दिया, इससे होगा क्या? अगर आप इसको टोटल करें ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पैसा 1460 या 1500 रुपये, और ये मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन 15, और मनी सब्जेक्टिव है, तो हो सकता है किसी के लिए 1500 रुपये कोई एकदम बेसिक चीज़ हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो। जो भी आपका अमाउंट है
आप लिख लीजिए, उसको एनवेलप में डाल के साइड में रख दीजिए। ये बेसिकली आपका मूड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, और इसको मुझे लगता है इसको कट करके मुझे मूड इंश्योरेंस लिखना चाहिए, बेटर रहेगा। अब उसको छोड़ के ना हम वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि कोई चीज हमें करनी है लेकिन कोई और काम आ जाता है, और आप कभी ये बुक नहीं करते ना कि 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं पार्क में चिल करूंगा, नहीं, तो कहीं ना कहीं 4 बजे किसी का कॉल आ गया कि ये काम कर लोगे क्या, आप हाँ बोल देते हो। यहाँ पे अगर आप इसे प्रायोरिटाइज करो कि हफ्ते में आज के दिन में मैं ये कर रहा हूँ, कल के दिन में मैं वो कर रहा हूँ, तीसरे दिन में ये करूंगा, चौथे दिन में ये करूंगा, और उसे यहाँ पे स्प्रेड कर दो, ठीक है। उससे होगा क्या, आपको पता है कि आगे काम आने वाला है, लेकिन आगे मेरे लिए जो चीज मुझे खुशी देती है वो भी तो आने वाली है। यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस पूरा तो नहीं, थोड़ा हैंडल हो जाएगा। अब एक आखिरी चीज, अक्सर ये कूपन ऐसे क्यों बनाया है उसका लॉजिक बताता हूँ। अक्सर ये होता है कि हम ना कई बार एक ही चीज को रिपीटेशन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट खाना शुरू किए तो चॉकलेट ही खाए जा रहे हैं, ब्लिंकिट से कुछ मंगा रहे हो तो ब्लिंकिट से ही मंगाए जा रहे हैं। बहुत कम बार ये होता है कि हम एक चीज करते हैं और रुक जाते हैं। ये आपको कंट्रोल में रखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा समझ लीजिए 2 हफ्ते में मुझे एक ही बार आइसक्रीम खाना चाहिए, जो लॉजिकल भी है, सेंसिबल भी है, ये एक बार कूपन मैंने काट दिया ना तो बात खत्म, क्योंकि यहां से कूपन काट दिया, यहां से टाइम चला गया, यहां से पैसा चला गया। अब जो बाकी पैसे है उन बाकी चीजों के लिए रखेंगे हम। तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो इनटेक है, जो अननेसेसरी है, वो भी कम हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, कॉमर्स में। वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लेट्स जस्ट से आप गाना सुन रहे हो, आपने एक नया गाना आया है, आपने अभी अभी उसको प्ले किया और आपको मजा आ गया, ठीक है। फिर आपने उसको वापस प्ले किया, फिर आप और प्ले कर रहे हो, फिर आप 10 बार कर रहे हो, 20 बार कर रहे हो, 50वीं बार तक जब तक पहुंचोगे ना, हाँ मुझे पता है एक हाइप क्रिएट होगी क्योंकि अब आपको गाना समझ में आएगा, लिरिक्स आएगी, और ये एक्सेप्शन आता है यूजुअली म्यूजिक उस रूल में। लेकिन एक टाइम के बाद वो स्लोप आना शुरू होता है जहां पे आपने वो गाना इतनी बार सुन लिया कि अब आप पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। सेम चीज, और ये ज्यादा सरल तरीके से फॉर एग्जाम्पल पानी के लिए होती है। आपको बहुत प्यास लग रही है, आपने एक गिलास पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई, अब दूसरा क्या गिलास पियोगे और कम, अब जो उससे फायदा हो रहा है ना वो कम होगा, चौथा गिलास आप पियोगे भी नहीं, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे होती है हर चीज के साथ में। अगर मैं रोज आपको बोलूँ चलो बीच पे जाके वॉक करके आता है, आपको शायद 20 दिन तक अच्छा लगेगा, 22वें दिन आप बोलोगे सशर भाई उससे मजा नहीं आ रहा है, ये उसको चेक में रखेगा। तो आप उसको अब ऐसे बनाइए, अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, या तो वॉलेट में रख लीजिए, या तो जैसे आपकी मर्जी वैसा कीजिए, लेकिन ये हेल्पफुल है और ये बहुत ज़्यादा मुझे मेरे हिसाब से बेनिफिशियल लगा। उसके साथ में पैसा काम के लिए, आपकी जो भी आउट ऑफ लीजर एक्टिविटी है उसके लिए निकालना भी ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो प्रूवन इन रिसर्च कि अगर आप निकाल दोगे ना तो आपकी खुशी का लेवल, आपकी सोच का लेवल थोड़ा बेटर हो जाता है। एंड द सेम गोज फॉर टाइम। एक बार आपने टाइम अलग से निकाल दिया, रिसर्च में प्रूवन है कि मूड आपका अपने आप लिफ्ट हो जाएगा। आप अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद है और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उम्मीद ये है कि हेल्प करे। कल मिलता है, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।